अस्सलाम वालेकुम। द मैथ कॉर्नर के साथ मैं हूं सफ़ीना। हमारा आज का टॉपिक है कार्टीजियन प्रोडक्ट, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कार्तीसी हासिले ज़र्ब। आज हम इसको देखेंगे कि दो सेट्स जब हमें दिए हों तो हम उनका कार्टीजियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। किसी भी कार्टीजियन प्रोडक्ट के अंदर बाइनरी रिलेशन क्या चीज़ है और डोमेन और रेंज का क्या मतलब है। सबसे पहले हमारे पास दो सेट होने चाहिए। मैं कोई से भी दो सेट लेने लगी हूँ जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। एक सेट ले लें B, 4, 5 एंड 6। ये दो सेट ले लिए हैं। हम परफॉर्म करने जा रहे हैं इनकी कार्टीजियन प्रोडक्ट। इसको हम इस तरह से मेंशन करते हैं। A क्रॉस B है तो आप पहले सेट A को मेंशन करेंगे, उसके बाद B है तो सेट B को मेंशन करेंगे। इसको करने का तरीका क्या है? आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट लेना है। जैसे यहाँ पर 1 है, आपने क्या उस एलिमेंट का पेयर बनाना है सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ 1 बाय 1। उस पेयर को लिखने का तरीका क्या है, आप स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट ये लेंगे और नेक्स्ट क्या करेंगे, सेकंड सेट के एलिमेंट्स को जो है वो 1 बाय 1 और क्या करेंगे, सेकंड सेट के एलिमेंट्स को 1 बाय 1 इसके साथ पेयर बनाएंगे। जैसे 1 के साथ पहले मैंने लिखा है 4, उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद सेकंड पेयर आप बनाएंगे, उसको स्मॉल ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। जैसे 1 है, पहले हमने इसके 4 के साथ पेयर बनाया, नेक्स्ट नंबर आ रहा है 5, तो हम इसका 5 के साथ पेयर बनाएंगे। पेयर में जब दो नंबर्स दिखेंगे उसको भी आपने कॉमास के साथ सेपरेट करना है। नेक्स्ट 1 को 6 के साथ पेयर बनाएंगे, 6। ये क्या किया है, फर्स्ट एलिमेंट लिया है, उसको सेकंड सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसके साथ आपने पेयर बना के इस तरह से लिख देना है। जब 1 के फर्स्ट एलिमेंट के साथ सारे एलिमेंट्स हो जाएं, उसके बाद हम सेकंड एलिमेंट लेंगे। जैसा कि 2 है मेरे पास, 2 को इस सारे सेट के तमाम एलिमेंट्स के साथ पेयर बना के लिखेंगे। 2 को पहले 4 के साथ, नेक्स्ट एलिमेंट है 5, 2, 5, उसके बाद एलिमेंट है 6, 2, 6। यहाँ तक क्या किया है हमने, पहले 1 के साथ इसके सारे एलिमेंट्स का पेयर लिखे हैं, उसके बाद सेकंड एलिमेंट लिया है, उसके सारे सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ पेयर बनाए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, एलिमेंट आ रहा है 3। आप क्या करेंगे, 3 के साथ जो है वो सारे एलिमेंट्स को 1 बाय 1 पेयर बनाएंगे। जैसे 3 के साथ 4, नेक्स्ट नंबर है 5, 3, 5, यहाँ पे 6, 3, 6। ये क्या किया है हमने, 1 बाय 1 नंबर्स लिए हैं, उनको पेयर बना के सेकंड सेट के एलिमेंट्स के साथ लिखा है। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास ये जो सारे पेयर्स हैं ये ब्रैकेट में क्लोज हैं। यहाँ पर ये जो एक होता है पेयर, इसको हम उर्दू में बोलते हैं मुतरत्तब जोड़ा। क्या बोलते हैं, मुतरत्तब जोड़ा। ठीक है, ये जो आपके पास पेयरिंग स्कीम है, ठीक है, इसको आपने इसी तरतीब के साथ जो है हमेशा परफॉर्म करना होता है। अगर आप A क्रॉस B कर रहे हैं तो हमेशा A के एलिमेंट्स को फर्स्ट लेंगे और B के एलिमेंट्स के साथ उसकी पेयरिंग बनाएंगे। लेकिन अगर B क्रॉस A हो तो वो आपके पास सीक्वेंस चेंज हो जाता है, आप B के एलिमेंट्स लेते हैं और A के साथ उसकी पेयरिंग करते हैं। अब ये तो था हमारे पास कार्तीसी हासिले ज़र्ब। नेक्स्ट हम एक चीज़ देखते हैं कि हमारे पास स्नाई रब्त क्या चीज़ है। फिलहाल मैं A क्रॉस B में स्नाई रब्त की बात करने लगी हूँ कि आपके पास एक वर्ड होता है जिसे आप बोलते हैं सबसेट या फिर तख्ती सेट। सबसेट या तख्ती सेट क्या होता है कि ये एक सेट का एक छोटा सा हिस्सा होता है। कि एक जैसा एक चाइल्ड होता है, मदर का पार्ट होता है, तो एक मदर सेट होता है और सब सेट जो होता है ये उसका चाइल्ड सेट होता है। तो यहाँ पर आप सपोज करें कि A क्रॉस B एक मदर सेट है, तो मैं इसमें से क्या करने लगी हूँ, इसका एक छोटा सा पार्ट निकालने लगी हूँ। कोई एक सेट बना लेती हूँ, उसमें मैंने क्या करना है, उसमें से अपनी चॉइस के मैं कोई से भी पेयर्स ले सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैंने कौन से पेयर्स लेने हैं। मैं फर्स्ट 2 पेयर्स ले लिए हैं, उसको ब्रैकेट में क्लोज करके एक सेट लिख लिया है। तो इसको हम डिनोट करते हैं R से और ये कहलाता है स्नाई रब्त।
स्नाई रब्त भी इसको कहा जाता है, और इंग्लिश में हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं बाइनरी रिलेशन। ये मैंने एक स्नाई रब्त निकाला है, आप इस तरह के बेशुमार स्नाई रब्त निकाल सकते हैं। इसमें से आप जैसे अगर मैं कहूँ कि R2 मैं निकालना चाहूँ तो आप कोई से और पेयर्स ले लें, जैसे 1 and 6 ले लिया, 2 and 6 ले लिया, ठीक है, 3 and 6 ले लिया। जितने भी आप सबसेट्स इसमें से निकालेंगे, जितने भी सबसेट्स आप इसमें से लेंगे, वो क्या कहलाएंगे? स्नाई रब्त कहलाएंगे। ये था A क्रॉस B। उसके बाद हमने देखा कि हम उसमें से अगर स्नाई रब्त निकालना चाहें अपनी चॉइस का तो हम कैसे लेंगे, और उसको स्नाई रब्त को क्या कहा जाता है कि आपके पास वो एक सबसेट होता है A क्रॉस B का, A क्रॉस B का सबसेट होता है। सॉरी, R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अब नेक्स्ट जो चीज़ बच्चों को कंफ्यूज करती है इस टॉपिक के अंदर, वो है डोमेन और रेंज। कि आपको कहा जाता है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है कि आपने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होता है, फिर उसके बाद आपने उसमें से कोई बाइनरी रिलेशन लेना होता है। बाइनरी रिलेशन लेने के बाद आपको कहा जाता है कि आपने इसकी डोमेन और रेंज लिखनी है। मैं बात कर रही हूँ क्लास 9 की। क्लास 9 के जनरल मैथ्स में ये जो है टॉपिक आता है, तो उसी की अकॉर्डिंग हम बात करेंगे यहाँ पे। तो अगर मैं इसे आपको डोमेन और रेंज का फ़र्क समझाना चाहूँ, एक वर्ड है डोमेन और एक वर्ड है रेंज। तो इसको किस तरह से आपने याद रखना है कि सबसे पहले हम A क्रॉस B लेते हैं। A क्रॉस B में से हम एक छोटा सा सेट निकालते हैं, उसका तहती सेट जब हम लेते हैं या सब सेट लेते हैं, वो हमारे पास स्नाई रब्त बन जाता है या बाइनरी रिलेशन बन जाता है। उसके बाद बाइनरी रिलेशन में जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, सॉरी मैंने आपको बताना ये भूल गई कि मुतरत्तब जोड़ों को हम इंग्लिश में ऑर्डर्ड पेयर्स भी कहते हैं। जो मुतरत्तब जोड़े या ऑर्डर्ड पेयर्स आपने उस स्नाई रब्त में लिए हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे डोमेन और रेंज में। किस तरह से आपके पास जो स्नाई रब्त के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स आए हुए हैं, इनके जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर को लिखूँ जनरल फॉर्म में तो हम इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं x और y, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट x है और सेकंड एलिमेंट जो है y। आपके पास जो फर्स्ट नंबर होते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर, उनको वो जो है सेट की डोमेन बनाते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्या है 1, और वही रिपीट हो रहा है, इसलिए हम उसको एक ही दफ़ा लिखेंगे क्योंकि सेट में हम नंबर्स रिपीट नहीं करते। रेंज आपके पास क्या चीज़ होती है? आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर जो सेकंड पोजीशन पे नंबर होता है, जो यानी y को डिनोट कर रहा होता है, वो आपके पास स्नाई रब्त की या बाइनरी रिलेशन की डोमेन बनाते हैं। जैसे यहाँ पर सेकंड नंबर ऑर्डर्ड पेयर में क्या आ रहा है 4, और यहाँ पर क्या आ रहा है 5। ये थी डोमेन और रेंज। लेकिन ये किसके डोमेन और रेंज है ये भी आपने याद रखना है। मैं फिलहाल सिर्फ और इस सेट की बात कर रही हूँ, इस R रिलेशन की बात कर रही हूँ। डोमेन हमारे पास है ये सेट R की, ठीक है, ये हमारे पास है रेंज है सेट R की। ये तो था एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट। A क्रॉस B को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद अगर हमने स्नाई रब्त लेना हो तो सिंपली हम स्नाई रब्त को कैसे लेंगे, और उसके बाद अगर डोमेन और रेंज आपको निकालने को दी जाए तो आप उसको किस तरह से ड्राइव करेंगे।